तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो आज फिर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे लीकेज रिएक्टेंस। उसको समझने से पहले आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जैसे ही आप इसके प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं और सप्लाई कनेक्ट करने के बाद आप अगर ट्रांसफार्मर को कुछ देर बाद इसको टच करते हो तो आप पाओगे कि ये गर्म हो चुका है, ठीक है। और जब आप सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज चेक करोगे तो आप पाओगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे अकॉर्डिंग टू 10 रेशियो कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कोर गर्म हुआ, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज मिला। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, आपने जो ये कोर को हीटअप पाया, ठीक है। ये किस कारण होता है? कोर गर्म जो होता है वो जो इसके अंदर वाइंडिंग लगा हुआ है, और जब इस वाइंडिंग पे आप करंट सप्लाई करते हो तो वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस के कारण ये कोर गर्म होता है। क्योंकि और दूसरा कोई रीजन आपको दिख नहीं रहा है, बिना तो इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कोर गर्म होने का मेन रीज़न ये होता है कि वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और कोई भी चीज़ अगर गर्म हो रहा है तो वो ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है। तो इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये कोर गर्म हो रहा है, ठीक है। अब आप ये भी देखते हो कि आपको सेकेंडरी में वोल्टेज मिलता है, वो कैसे पॉसिबल है? तो वोल्टेज के लिए तो ऐसा कुछ डिवाइस लगाया नहीं गया है ना। तो ये पॉसिबल है ड्यू टू इंडक्टेंस। अब वो इंडक्टेंस अलग से तो है नहीं, तो इंडक्टेंस इनहेरेंट इस वाइंडिंग में ही होता है, ठीक है। जो ये कॉइल लपेटा गया है तो इस कॉइल के अंदर ही आपको रेजिस्टेंस और सीरीज में इंडक्टेंस मिलेगा, और उस रेजिस्टेंस के कारण ये कोर गर्म हो जाता है, और उस इंडक्टेंस के कारण आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, ठीक है। वो कैसे मिलता है? देखिए, जैसे जब आप इस प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई कनेक्ट करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, और इस वाइंडिंग में टर्न्स है, और वो टर्न्स की संख्या मान लेते हैं एन है। तो एन इंटू आई क्या हो गया? एमएमएफ, यानी कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो हमें क्या मिल गया? मैग्नेटो मोटिव फोर्स मिल गया। जब हमें एमएमएफ मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। अब चूँकि यहाँ जो आप सप्लाई कनेक्ट करोगे वो एसी सप्लाई होता है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स चेंजिंग होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी फाई बाई डी टी, तब हमें क्या मिलता है? ईएमएफ मिलता है। तो जब चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा तो यहाँ इस प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, आगे की बात, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं कि जो फ्लक्स हमें मिला, ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ? वो हुआ जो इस कॉइल के इनहेरेंट इंडक्टेंस है उसके कारण हुआ, और हम चाहते हैं कि वो फ्लक्स इस कोर्स से होते हुए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें पूरी तरह लिंक हो जाए, ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चेंज इन फ्लक्स के कारण वोल्टेज ईएमएफ हमें प्राप्त वोल्टेज इंड्यूस हो जाए, और वो वोल्टेज हमें इस सेकेंडरी टर्मिनल पे मिलता है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो पूरा फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होना चाहिए, और पूरी तरह से वो फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है लीकेज हो जाता है। तो उसे हम कहेंगे लीकेज फ्लक्स, ओके। अब देखिए क्या होता है,
जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू यानी कि फ्लक्स इक्वल एल इंटू आई। अब एल क्या है, एल है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, एल। अब एल क्या है, एल होता है इंडक्टेंस। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एल का जो कनेक्शन है वो है रिएक्टेंस के थ्रू। ठीक है, रिएक्टेंस यानी कि एक्स इंटू एक्स एल। अब एक्स एल इक्वल क्या होता है, 2πfl। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पास एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया, तो जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो आपका रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, चलिए अब फिर से इसको कनेक्शन करते हैं लीकेज फॉर्म में, यानी कि अब जो फ्लक्स हमने यूज किया था, अब उसको फ्लक्स को हम टर्म देते हैं लीकेज फ्लक्स। यानी कि अब क्या होगा, लीकेज फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि लीकेज फ्लक्स इक्वल हो जाएगा लीकेज इंडक्टेंस इंटू आई। अब इसी एल को यानी कि लीकेज इंडक्टेंस को हम किससे कनेक्शन कर सकते हैं, लीकेज रिएक्टेंस, यानी कि जो एक्स एल है उसको अब हम नाम दे रहे हैं लीकेज रिएक्टेंस। तो हो जाएगा एक्स एल इक्वल हो जाएगा लीकेज रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगा 2πf और लीकेज इंडक्टेंस। तो लीकेज इंडक्टेंस के कारण क्या हो रहा है, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अब लीकेज रिएक्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप चाहते नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम इफ़िशेंसी चाहिए, और बेटर एफिशिएंसी के लिए हम क्या चाहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम हो, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू को कम से कम रखना पड़ता है। तो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। तो लीकेज फ्लक्स जो है किसे कहते हैं, तो जब ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो पूरी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है लीक कर जाता है। ठीक है, तो जो फ्लक्स पूरी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ लीक कर जाता है, उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है,